नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों का स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक करा रहा हूं जो टॉपिक बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। और ये देखिए, ये लड़की कह भी रही है एकदम इतना छोटा टॉपिक और एक नंबर पक्का। चाहे कोई एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर भर्ती हो या बीपीएससी एग्जाम हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, आपको 16 महाजनपद में से एक महाजनपद, उसकी राजधानी या उसका आधुनिक क्षेत्र जरूर पूछता है। अतः इसको हम डिटेल से करने जा रहे हैं, 16 महाजनपद का इतिहास। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा, ये जो 16 महाजनपद है, इसकी ये कितने ईस्वी में था? लिखिए, 16 महाजनपद 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपद का विकास हुआ। कितने ईस्वी पूर्व में? 600 ईस्वी पूर्व में। और महाजनपद का मतलब क्या हुआ? तो पहले जन था, पहले क्या था? गांव था। जब गांव में जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य आपको बताए इंसियंट में कि मनुष्य जो है क्या करता था। तो मनुष्य पहले खाना बदोश था, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया? फूड गैदरिंग किया और एक साथ रहने लगा समूह में। और फिर मनुष्य ने खेती का शुरुआत किया। खेती का शुरुआत सबसे पहले कहां से किया? मेहरगढ़ में खेती का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ में खेती का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ वर्तमान में कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक ना? जब मेहरगढ़ से खेती कृषि का साक्ष्य मिला, उसके बाद मनुष्य क्या हुआ? एक जगह रहना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ? इससे गांव का विकास स्टार्ट हो गया। और जब गांव का विकास स्टार्ट हो गया तो गांव से क्या बना होगा? शहर बना होगा। और शहर से पहले जन बना। और जन बनने के बाद क्या हुआ कि महाजन बना, महाजनपद। महाजनपद का मतलब क्या है कि महा मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्र को जोड़कर एक बड़ा सा एरिया, जिसमें एक ही राजा हो, एक ही व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र का क्या हो? पूरा का पूरा शासन व्यवस्था, प्रशासन, संस्कृति चलती हो, उसे क्या कहते हैं? महाजनपद। तो इतिहास में कुल कितने महाजनपद की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद की। और ये 16 महाजनपद कितने ईस्वी पूर्व का है? तो 600 ईस्वी पूर्व में। और इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है जो कि आपके अपने बिहार में है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है मगध। 16 महाजनपद में एक महाजनपद क्या है? मगध, जो कहाँ है? अपने बिहार में। इसी मगध महाजनपद क्या करेगा? इस महाजनपद सभी को खत्म करेगा और साम्राज्य का क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। क्या बना देगा? साम्राज्य। मतलब पूरे महाजनपदों को लगभग जीत लेगा। और पूरा महाजनपद जीतने के बाद क्या हो जाएगा? एक मगध, एक साम्राज्य हो जाएगा। मगध के साम्राज्य होने के पीछे की कहानी क्या है? आप लोग जैसा कि मैप में देख रहे हैं, यहाँ भी मैप है। मगध जो है कहाँ स्थित था? तो बिहार के फर्टाइल भूमि में स्थित था। फर्टाइल भूमि का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या था कि मगध जनपद के पास बहुत ही उर्वर भूमि थी। और आदि मनुष्य की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर। और यहाँ पर गंगा की ढेर सारी सहायक नदियां थी। गंगा और यमुना का दुआब था, जो कि क्या करता था? मगध को आर्थिक दृष्टि से पूरा संपन्न करता था। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार था, जहां छोटा नागपुर के पठार से क्या हुआ? आपको लोहा मिल गया। लोहा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला? अंतरीजी खेरा, यूपी से मिला। लिख लीजिए ना, लेना है इसको। कहां से लिखा? अंतर जी खेरा। लोहा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला? अंतर जी खेरा, यूपी से। अंतर जी खेरा, यूपी से क्या मिला? लोहा का प्रथम साक्ष्य मिला। ओके। जैसे ही लोहा का साक्ष्य मिला, मगधवासी ने क्या किया? लोहे से हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब हथियार बनाना स्टार्ट किया तो इससे क्या हुआ? मगध की शक्ति में चार चांद लग गई। और मगध में एक शासक हुआ जिसका नाम था अजात शत्रु। उसका नाम ही अजात शत्रु था। उसने दो, जो आप बाहुबली मूवी में दो गो तगड़ा वाला जो देखे होंगे, रथ के आगे में जो चक्का लगे रहता है, जाता है एकदम भल्लाल देव, सबको कुतरले निकल जाता है। वो चक्का और महाशिला खंडक दोनों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? अजात शत्रु ने। और उससे वो पूरा एकदम तहलका मचा दिया। लगभग 16 में से 10 गो महाजनपद को जीत गया। लेकिन ये सभी महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये 16 महाजनपद की जानकारी लिख लीजिएगा। इसका जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? अगुंतर निकाय। तो लिखिएगा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ क्या चीज? अगुंतर निकाय। ओके।
शाकुंतर निकाय और जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ का नाम क्या था? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। किससे? भगवती सूत्र। तो बौद्ध ग्रंथ शाकुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ओके। अंग का शासक ब्रह्मदत्त, गंधार का शासक पुष्कर और सारणी बस। और इस समय जो है धीरे धीरे अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, चार्ट बनाना है। अपने कॉपी को 3 भाग में इसे मोड़ लीजिए। एक भाग में लिखिए आधुनिक नाम, उसके बाद एक भाग में लिखिए महाजनपद का नाम और एक भाग में लिखना है राजधानी। क्या लिखना है? आधुनिक नाम, महाजनपद का नाम और राजधानी। ओके। वैसे दूसरा जगह पर आपको उल्टा भी मिलेगा कि महाजनपद का नाम, राजधानी और आधुनिक नाम। हम लोग आधुनिक नाम पहले लिख लेंगे क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है उसमें यह आता है कि कौन सा जनपद बिहार में है। आपको पता है कि उस समय 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है। ओके। और इस तीनों महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला महाजनपद लिखना है बनारस। आधुनिक नाम में लिखना है बनारस। ओके। और बनारस महाजनपद का नाम क्या था? काशी। क्या नाम था? काशी। और राजधानी क्या थी? वाराणसी। तो राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। मतलब यूपी में बनारस के पास एक महाजनपद था जिसका नाम था काशी, और जो कि क्या था? जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। और इसको किसने जीत लिया था? तो इसको उदयन ने जीतकर किसमें मिला दिया था? मगध में। तो ये अभी नहीं लिखना, ये जब हम लोग उद्ययन करेंगे तब लिखेंगे। दूसरा महाजनपद है बिहार का मिथिला क्षेत्र। बिहार का मिथिला क्षेत्र लिखिए आधुनिक नाम में, और इसका नाम लिखिए बज्जी। बिहार का मिथिला क्षेत्र या वैशाली। ये एकमात्र महाजनपद है जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है। ये जो बज्जी महाजनपद था ये क्या था? गणतंत्रात्मक महाजनपद था। तो आप लोग ये सब भी ऐड कर ले जाइएगा, क्वेश्चन पूछा। और बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और ये कैसा महाजनपद था? तो गणतंत्रात्मक महाजनपद था। कौन? बज्जी। उसके बाद आपका है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महाजनपद था जिसका नाम था कौशल्या नहीं बल्कि कौशल। और इसी कौशल महाजनपद में क्या हुआ था? लिखे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाजनपद का नाम था कौशल, और उसकी राजधानी, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या राजधानी थी? श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती में जो महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन पूछता है, यहीं पर हम लोग लिख लेंगे, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश कहां हुआ था? श्रावस्ती में। देखिए महाजनपद काल आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन रिलेट करके पढ़ना होता है। हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आप जितना रिलेट करके पढ़िएगा उतना आपको याद रखने में आसानी होगा। आइए चौथा लिखते हैं, गया या पटना। गया और पटना का क्षेत्र, गया और पटना का क्षेत्र। तो महाजनपद का नाम क्या था? मगध। क्या नाम था? मगध। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिवध, राजगिरी। और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? तो पाटलिपुत्र हो गई। बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। किसकी राजधानी भैया? तो मगध की राजधानी बाद में क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। ओके। और आपको पता है कि आगे चल के रही महाजनपद क्या बनेगा? तो एक साम्राज्य बनेगा। मगध महाजनपद क्या बन जाएगा? एक साम्राज्य बन जाएगा। उसके बाद अगला है देवरिया उत्तर प्रदेश में। देवरिया उत्तर प्रदेश में था मल्ल महाजनपद। ओके। और ये मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। क्या राजधानी थी? कुशीनारा। और यही मल्ल महाजनपद के चुंद के यहाँ क्या किए थे? महात्मा बुद्ध ने सुगर का मांस खाया था। किसका मांस? सुगर का मांस खाया था। और सुगर के मांस खाने के बाद महात्मा बुद्ध को क्या हो गया था? अतिसार हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था श्रावस्ती में, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। लेकिन जब मर रहे थे तब भी इन्होंने उपदेश दिया, मरते मरते। तो मात्र एक व्यक्ति को दिया था जिसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र नाम था। आपको ये सब मिल जाएगा लिखा हुआ बाद में। आधुनिक नाम क्या है? पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वेश क्लासेज के लिए। अगला आधुनिक नाम लिखिए बुंदेलखंड। क्या लिखिए? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश और यूपी में। आप लोग सुने होंगे, बिंदोलो हरबोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लली मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां इसी बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। तो बुंदेलखंड में उस समय जो महाजनपद था उसका नाम था चेदी। क्या नाम था?
चेदी, और इसकी राजधानी थी बंदा। क्या राजधानी थी? ब्रंदा, ब्रंदा, ठीक। चेदी की राजधानी क्या थी? और इसकी दूसरी राजधानी आप लोग कह सकते हैं, तो एक बांदा लिखिएगा, दूसरी लिखिएगा शक्तिमती। क्या लिखिएगा? शक्तिमती। तो अब कहीं कहीं शक्तिमती ज्यादा मिलता है, शक्तिमती भी लिख लेना है। उसके बाद 7 नंबर में आपका आधुनिक नाम है मेरठ। मेरठ के क्षेत्र में था, और कौन सा महाजनपद था? कुरु। और कुरु जो है तो किसका? कौरवों का महाजनपद था कुरु, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ओके। अगला है प्रयागराज। आधुनिक नाम में लिखना है प्रयागराज, और उसके बाद क्या है? बस। और बस की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या राजधानी थी? कौशाम्बी। और ये अभी वर्तमान में कहा है तो प्रयागराज। आपको प्रयागराज इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि इसका पुराना नाम तो था इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद का नाम यूपी सरकार ने बदल कर क्या कर दिया? प्रयागराज। और प्रयाग किसे कहते हैं? तो ज्योग्राफी में आपको बताया होंगे, जहां पर 2 नदियां आकर मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं। और इसे प्रयागराज इसलिए कहते हैं क्योंकि इलाहाबाद में 3 नदियां आकर मिलती है। कौन कौन नदी? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है? प्रयागराज। अब अगला लिखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक महाजनपद था जिसका नाम था पांचाल, और पांचाल की राजकुमारी कौन थी? द्रौपदी। पांचाल की राजधानी क्या? राजकुमारी कौन थी? द्रौपदी। और इसकी राजधानी क्या थी? तो अहिल्य छत्र। क्या राजधानी थी? अहिल्य छत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिल्य छत्र। उसके बाद है मथुरा। मथुरा के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था उस समय? तो सूरसेन। कौन सा था? सूरसेन। और इसकी राजधानी भी थी मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में महाजनपद था सूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला है आपका मालवा। मालवा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में क्या स्थित है? मालवा का क्षेत्र। और मालवा में जो था वो क्या था? अवंती था। क्या था? अवंती। और अवंती के ही चंद प्रघोष की सेवा के लिए अपने राज्य वैद्य चरक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। चरक। ओके। अवंती, ठीक ना। मालवा में कौन सा महाजनपद था? अवंती। और इसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती या उज्जैन। क्या राजधानी थी? महिष्मती या उज्जैन राजधानी थी। तो उज्जैन वर्तमान में कहा? मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश और कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? और मालवा का पठार भी है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ओके। अब अगला है आपका गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी के किनारे कहा? महाराष्ट्र में। कौन सी महाजनपद थी? असमक। असमक के पास एक स्टार मारना है, और आप लोगों को ये याद रखना है कि असमक क्या थी? दक्षिण भारत का एकलौता, दक्षिण भारत का एकलौता महाजनपद। दक्षिण भारत का एकलौता महाजनपद क्या था? असमक। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी पोतन या पैठन। क्या राजधानी थी? पोतन या पैठन, ठीक। असमक की राजधानी क्या थी? पोतन, कोटली या असमक। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर एकलौता। उसके बाद है आपका रावलपिंडी। रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। रावलपिंडी में था गांधार। क्या था? जहां की क्या थी? कौरवों की मां गांधार यहीं से थी ना। तो गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और यही तक्षशिला में उस समय स्थापित हुआ था विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति कौन थे? तो चाणक्य। कौन थे? कुलपति कौन थे? चाणक्य थे। और यही तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने कौन जाता है? अशोक जाता है। ओके। तो तक्षशिला, रावलपिंडी के पास था गांधार और तख्त। अभी अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अगर पूछ दे भारतीय इतिहास में या इतिहास का सबसे पुराना कौन है, तो वो है तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान भी क्या कर सकता है? अपने आप पे घमंड कर सकता है। हमारे यहाँ क्या है? विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय तक्षशिला अवस्थित है, जिसके की कुलपति कौन थे? चाणक्य। कुलपति कौन थे? ओके। चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला लिखना है आधुनिक क्षेत्र में जयपुर। और जयपुर में कौन था? तो मत्स्य।
और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या राजधानी थी? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, और ये जयपुर राजस्थान में है। उसके बाद 15 नंबर में था आपका साथियों राजौरी। राजौरी का क्षेत्र, और ये कंबोज है, और कंबोज की राजधानी क्या है? हटक। और ये राजौरी कहाँ? तो राजौरी यूपी लिख लीजिएगा। ओके, राजौरी उत्तर प्रदेश में महाजनपद है कंबोज, और इसकी राजधानी है पुंछ, या फिर क्या है इसका राजधानी? हाटक। क्या राजधानी है? हाटक, पुंछ या हाटक। और उसके बाद मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग, और इस अंग महाजनपद के राजा थे कर्ण। कौन राजा थे? कर्ण। वही कर्ण जो क्या करता था? दान देने में सबसे आगे थे। उन्होंने अपना कवल और कुंडल, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? धोखे से दान में ले लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो सकी। जो कि क्या था? पांडव का सबसे बड़ा भाई था, लेकिन उसकी माता ने क्या हुई थी? बिना शादी की गर्भवती से भेज दिया था। अब इसकी राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा। मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र बिहार में कौन सा महाजनपद था? अंग। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अब आइए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं स्टेट। तो सबसे पहले बिहार में कितनी महाजनपद थी? 3। उसमें पहला आपका कौन है? बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या राजधानी थी? वैशाली थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। ओके। उसके बाद दूसरा महाजनपद बिहार का कौन था? गया, पटना के पास, जिसका नाम था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिवज या राजगिरी, आधुनिक राजधानी। बाद में इसकी जब मगध साम्राज्य बना तो इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्रा हो गई। उसके बाद आपका तीसरा जो था बिहार के क्षेत्र में, वो कौन था? मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। इस तरह से ये टोटल 16 महाजनपद है, और ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद आपके एग्जाम में छपने की क्या है? 100% संभावना है। कोई नहीं रोक सकता है, छपेगा ही छपेगा। ओके, इस तरह से इसको आप लोग पूरा नोट बना के याद कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।